अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और निवेदन करूं, केवल कथा, केवल पुराण, केवल राधे राधे भर से आनंद नहीं आने वाला है। सनातन धर्म बचने वाला नहीं। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। इसलिए पुनः कहते हैं, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। किसी की बुराई नहीं है, सब समान है धर्म। हमें कोई दिक्कत नहीं किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी मजहब से, हमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं हिंदुओं के लिए बोलूं जो दोगले हिंदू हैं, दो मुंह वाले, जो कहते ये सब आप लोग बेफिजूली की लड़ाई मचा रहे हो। आप कहते बेफिजूली की लड़ाई, देखो तो कितने ईसाई बन गए देश में। 2.5 लाख में ईसाई बन गए, 5-5 लाख में। अब वो हिंदू अपने बाप, हमारा मुंह बहुत खराब है, अपने बाप का नहीं है जो 2.5 लाख रुपए में अपने धर्म को बेच करके दूसरे के धर्म का स्वीकार कर लेगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म। तो राम राम बोलने में कैसी शर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, पर आपको राम राम बोलने में कैसी शर्म। मैं प्रार्थना करूंगा खूब राम राम बोलो, तिलक लगाओ, सब लगाओ, तिलक लगाओ, माला लो, अपने घर के दरवाजे पर सनातन धर्म की जय लिखो, बागेश्वर धाम की जय लिखो। पता लगना चाहिए कि ये किसी सनातनी का घर है, लिखो। और हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए तो अपना सर्वस्व निछावर करो, बहुत जरूरी है। सत्यनारायण की कथा कालांतर में वरना, अभी तो हम सत्यनारायण की और भागवत की कथा कर लेते हैं, पर कई जगह ऐसे हैं जहां उपद्रव मचता है, कथाएं नहीं होने देती, लोग कथाएं नहीं होने देते। कालांतर में अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी नहीं जागे तो कालांतर में केवल सत्यनारायण की कथा के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कम से कम आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को रामायण पढ़वाओ, गीता पढ़वाओ। और मैं निवेदन करूं, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो तो मैं निवेदन करूं, कृपया करके पाठ्यक्रम में रामायण और गीता की पढ़ाई शुरू की जाए। इस वीडियो को मैं निवेदन करूंगा काट करके ये शासन तक हमारी बात जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि आप अगर अपने बालक को, हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, पढ़वा करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। हमें बुराई नहीं, अकबर के पाठ से हमें कोई बुराई नहीं, अकबर महान था या नहीं हमें इससे कोई बुराई, हमारे राम महान थे, हैं और रहेंगे, बस ये बात है। हमें बुराई नहीं है किसी से नहीं, हम किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं हैं, बस अपने धर्म के आदी हैं, किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं। सबके भगवान को हमारा प्रणाम, यथोचित प्रणाम, वंदन, नमन, पर अपने राम को नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। जिसके जो जैसे भगवान हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रणाम है। और आप पूछो कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सबके भगवान में अपना राम नजर आ रहा, बस हो गया। हमें सबके भगवान में अपना राम नजर, तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम अपने भगवान को खोद के फेंक दो, हमें तो आपके भगवान में राम नजर आ रहा।
हमारी अपनी मजबूरी है। और भारत 1947 में आजाद हो गया था। आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक की विचारधारा आजादी की स्वतंत्रता है। तो मैं प्रार्थना करूं भारत शासन से, अगर मेरी बात शिक्षा मंत्री और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर सुने तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी प्रार्थना है आप अपने पाठ्यक्रम में कृपा करके रामायण और गीता जरूर जोड़िए। रामायण गीता, अब आप पूछेंगे कि इससे फायदा क्या है? अगर आपने अपने पाठ्यक्रम में रामायण और गीता जोड़ दी, रामायण और गीता जोड़ दी, तो मुझे विश्वास है हमारा जब विद्यार्थी, हमारे देश का विद्यार्थी, हमारे देश का भविष्य युवा जब रामायण पढ़ेगा, राम के चरित्र को पढ़ेगा, राम के चरित्र में आया प्रात काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते, वो पढ़ेंगे तो जीवन में अपनाएंगे। वो अपनाएंगे तो माता पिता जो दर बदर घूम रहे, जो वृद्धाश्रम भारत में बढ़ते जा रहे, उन पर रोक लग जाएगी। और वर्तमान में देश के लिए जहर है लव जिहाद। देश को अगर बचाना है तो रामायण और गीता जरूर पढ़ाओ, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। हमें किसी से कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूं ना भावनाओं से, ना भावनाओं से, न झूठे भाषण व गंदे काम से, ना भावनाओं से, न झूठे भाषण व गंदे काम से देश चलेगा तो गीता और रामायण से। देश को चलाना है तो गीता और रामायण की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में गीता जरूर जोड़ो। और वैसे तो हम तो सबके प्रेम के आदी हैं, क्रोध के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहो हम हिंदुत्ववादी, कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे विरोधी नहीं, बस प्रेम के आदी हैं। अन्य धर्मों में तो दूसरे धर्म को काफिर कहा जाता है। काफिर क्या कहते हैं? ये काफिर हैं अन्य धर्म में, हम सबके लिए। लेकिन हमारा धर्म, हम तो प्रार्थना करेंगे जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, प्लीज वेलकम टू हिंदू धर्म, स्वागत है, आप आइए, नो प्रॉब्लम, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप आओ हमारे पास, तिलक लगा कर आओ, धोती पहन कर आओ, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछो कि आप हमारे घर पर खाओगे, हम तुम्हारे घर पर रामायण भी बांचेंगे। हाँ, रामायण बांचेंगे, सत्यनारायण बांचेंगे, बस एक बार आओ तो। और हमें एक बात और, भारत में नहीं विश्व में जितने लोग हैं आदिकाल में सब सनातनी थे। आदिकाल में सब सनातनी थे। किसी का इतिहास 400 वर्ष का है, किसी का 500 का, किसी को 200 का, किसी को 300 का, लेकिन हमारा इतिहास त्रेता युग, आज से कितने लाख वर्ष पहले था। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, हमारे राम जी 8,70,000 वर्ष के पहले के हैं। और इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, तय नहीं हम कर रहे हैं। द्वापर युग के पहले के हैं, राम जी त्रेता युग के हैं। हाँ? तो इतने हमारे 8,64,000 70,000 वर्ष किसी के धर्म को हुआ, तो इसका मतलब सबसे पहले जितने भी संसार में जीव हैं, लोग हैं, वो क्या थे? सनातनी थे। बस वो तो भूल गए हैं, इनको समझाना जरूरी है। वो अपने आप को भूल गए, इसलिए तो हम कथा सुनाते हैं, हम कहते हैं सब सुनो। बड़ी बात तो यह है, बागेश्वर धाम से चारों धर्मों के लोग जुड़े, चारों धर्मों। वो हमको पूछते हैं महाराज कोई दिक्कत नहीं? उनका कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, क्या दिक्कत। अभी भी कहते हैं जो जो आना चाहते हो वेलकम। घर वापसी बहुत जरूरी है। आप सब भूल गए हो अपने आप को, पर असली में तुम्हारे दादाजी भी राम ही थे। हाँ, हम आज बोलते हैं ना, हमारे पिताजी जैसे बागेश्वर धाम है, अपने बाप का घर है ना बागेश्वर धाम। हाँ,
तो अपने बाप का घर है बागेश्वर नाम, इन जो भी विश्व में है इनके बाप का घर भी अयोध्या था। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम निवेदन करेंगे, हम प्रेम के, हम क्रोध के नहीं, हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। ये पाठ्यक्रम के लिए हम निवेदन कर रहे थे। इस वीडियो को जरूर हमारी प्रार्थना है, अगर हमें सुन पा रहे हो, सुनेंगे तो पाठ्यक्रम में गीता और रामायण, अकबर जुड़ सकते तो राम क्यों नहीं जुड़ सकते? अकबर महान हो सकता तो राम महान नहीं हो सकते? अकबर भर महान हो सकता तो राम महान नहीं हो सकते? भगवान कृष्ण। तो हमारी प्रार्थना है कि इसको जरूर जोड़ा जाए। और हम किसी के प्रति नफरत नहीं रखते हैं, कोई ये मत सोचना कि महाराज जी नफरत रखते हैं ना, लेकिन अपना बचाव भी तो जरूरी है। हम किसी को पीटते नहीं है, पर खुद की रक्षा तो करना जरूरी है ना। और मैं हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। बहुत कट्टर बात है ये, अपने पास भाला रखो, हथियार रखो, मारने के लिए नहीं, रक्षा के लिए। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। हाँ अब कोई आप अच्छा मैं प्रार्थना करूं, आपके पिताजी को कोई गाली बके, गंदा बोले कि तुम्हारे पिताजी काल्पनिक हैं, तुम तो बिना पिताजी के पैदा हो गए, तो अच्छा लगेगा या बुरा? तो हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा, हमें अच्छा लगेगा या बुरा? तो ठोको। तो ठोको। अच्छा अब आपको मैं पूछ रहा हूं, आपके पिताजी काल्पनिक कोई कहे, आपके पिताजी को कोई ढोंग कहे, आपके पिताजी को कोई पाखंड कहे, कैसा लगेगा बताओ? तो हमारे राम हमारे बाप हैं, परम पिता हैं, जगत पिता हैं, जगदीश हैं, जगन्नाथ हैं, जगत वेत्ता हैं, जगदाधार हैं। तो वो फिर काल्पनिक पाखंड कोई कहेगा तो हमें कैसा लगेगा? तो माला और भाला फटरी के बड़े कहे हैं, बोलो। हम बुरा नहीं कहते, आप मत कहो ना, आप मत कहो, हमारा भाला हमारी सुरक्षा के लिए। हम तो कहते हैं प्रत्येक हिंदू के घर पर होना चाहिए, प्रत्येक हिंदू के घर पर हथियार नहीं पर भाला रखो, एक एक कटार रखो, जरूरी है, अच्छी चलने वाली, हाँ काम आए, जो माला भी और भाला भी। पर मैं प्रार्थना करूं, हथियार का मतलब ये नहीं, अपनी वाणी ही हथियार होनी चाहिए। तुम्हारा हथियार तुम्हारी वाणी हो, तुम्हारा हथियार तुम्हारी एकता हो, कि कोई एक उंगली उठाए और 100 हिंदुत्ववादी उसकी उंगली तोड़ दें तो दूसरे विचार भी ना कर पाए। तो प्रार्थना है हमारी, इसलिए निवेदन है हमारा कि आप सनातन के लिए जुड़ो। एकता की बहुत आवश्यकता, किसकी जरूरत है? एकता की बहुत आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता। और बड़ा वर्तमान का विषय यह है कि हिंदू ही हिंदू का पैर खींच रहा। कुत्ता बामुन नाऊ, जात देख गुर्राऊ। आप भी ब्राह्मणों का लग रहा हमें अवस्थी जी। कुत्ता बामुन नाऊ, जात देख। उसी प्रकार आजकल एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे, पर मैं प्रार्थना करूं एक दूसरे की टांग ना खींची जाए। अगर कोई सनातनी व्यक्ति सनातन का काम कर रहा है तो सपोर्ट किया जाए, किसी की बात नहीं पर सपोर्ट किया जाए। हमारे भारत का दुर्भाग्य देखिए, राम को झूठ बोलने वाले, राम को गाली देने वाले खुले में घूमते हैं, और हम अगर अपनी चर्चा कर दें कि नहीं ऐसा नहीं, तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो देश का दुर्भाग्य है, पर क्या करना साहब, हम तो यही कहेंगे, सब जगो भैया, सब जगो। क्या कह सकते, जगा सकते हैं, बोल सकते हैं। और अब तुम्हें अपने बच्चों को अगर दूसरा बनाना है हु वाला तो ठीक है, सो नहीं बनाना है तो जगो। क्या करो? क्योंकि हम लोग बोलते ना सनातन धर्म की, और एक सनातन धर्म केवल ऐसा है जो कहता विश्व का, केवल सनातन धर्म ऐसा जो क्या कहता, विश्व का कल्याण हो, विश्व में सद्भावना हो,
सद्भावना, शांति, कल्याण की चर्चा केवल सनातन धर्म करता, और प्रत्येक कथा में प्रत्येक आचार्य बोलता है। बोलते कि नहीं? कभी आपने किसी दूसरे धर्म को देखा जो कहता हो कि विश्व का मंगल हो? सुना? और सनातन बोलता ना, इसका मतलब पूरे विश्व में सनातन की बहुत आवश्यकता है। काहे की? इसलिए हमारी प्रार्थना है, अभी भी माला उठाओ, रोज तुम तिलक लगाओ, गौ सेवा करो, संतों की सेवा करो। संत कैसे हैं उनके गुण उनको खाएंगे, जो जैसा करेगा वो भोगेगा। अगर वो गंदे हैं ना तो वो भोगेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपना काम करो ना। तुम्हें संतों को मानना है तो मानो, मताई बाप को मानो, अपने माँ पिता को मानो, मत मानो संतों को, पर विरोध भी मत करो, पर विरोध भी मत करो। संतों को नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं, अपने माता पिता को मानो, पर विरोध भी मत करो। फिर से हम कहेंगे, नफरत के नहीं हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। ये तय। आज की संपूर्ण कथा किसको समर्पित? आज की पूरी कथा है हमारी भारत शासन को समर्पित। भगवान करे हमारी शासन पूरे विश्व पर राज करे, हमारे भारत का गौरव पूरे विश्व में फैले। वर्तमान में तो अच्छा काम हो रहा है भारत में, हिंदुत्व के लिए बड़ी अच्छी शुभ संकेत की बात है कि सनातन के लिए अभी सनातन पक्षीय सरकार है। जो सनातन, हम किसी सरकार के नहीं है, हमारे तो सब चेला है। पर हम प्रार्थना करेंगे, अगर आप सनातन का इतना काम करते हुए हो तो मेरी प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, और हम भी भारत के नागरिक हैं, हमने भी वोट दी है तो हमारा भी अधिकार है। प्लीज गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में घोषित जोड़ा जाए। हम तुमसे कोई भिक्षा नहीं मांग रहे, ये भी ध्यान रखना। एक गुरु का धर्म है राह दिखाना, और दूसरा हम भी वोटर हैं तो एक वोटर का धर्म है अपनी वोट का फल मांगना। तो हम अपनी वोट का मांग रहे हैं, हमने 3 बार वोट दे दी, 3 बार हम ट्यून दबा चुके हैं। तो प्लीज हमारी, अब दी किसको ये नहीं पता, वो तो मशीन बंद रहती है और छिपी रहती, किसको दी हमें नहीं पता, पर दी है तो अधिकार तो है कि आप गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करो।